कहानी का शीर्षक, कभी भी किसी की कमजोरी का मजाक मत उड़ाओ, समय सबका आता है। कहानी विस्तार से। एक छोटा सा गांव था, हरियाली से भरा, जहां लोग सरल जीवन जीते थे। वहीं गांव के स्कूल में पढ़ते थे राहुल और अमित। राहुल गांव का सबसे होशियार लड़का माना जाता था, पढ़ाई में अव्वल, खेलों में माहिर और दिखने में भी स्मार्ट। उसे अपने ऊपर बहुत घमंड था। वहीं अमित एक सीधा सादा कमजोर सा लड़का। वह बोलते समय हकलाता था, दौड़ता तो बाकी बच्चों से पीछे रह जाता, कई बार शब्द भी ढंग से नहीं निकाल पाता था। राहुल और उसके दोस्त अक्सर अमित का मजाक उड़ाते थे, कभी उसे हकला कहते, कभी धीमी रफ्तार वाला कछुआ। जब भी अमित कुछ बोलने की कोशिश करता, बच्चे हंस हंस कर लोटपोट हो जाते। अमित की आंखों में आंसू आ जाते, लेकिन वह कुछ नहीं कहता। वह चुपचाप अकेला बैठ जाता, किताबें खोलता और खुद से कहता, एक दिन मैं कुछ बनकर दिखाऊंगा, एक दिन मैं खुद को साबित करूंगा। अमित का परिवार भी साधारण था, ना ज्यादा पैसे, ना कोई खास सहारा, मगर उसके माता पिता ने हमेशा उसे सिखाया था, बेटा, तुम्हारी कमजोरी तुम्हारी हार नहीं है। जब लोग मजाक उड़ाए तो रोना नहीं, मुस्कुराकर मेहनत करना। अमित की मेहनत का सफर। स्कूल खत्म होते ही राहुल ने सोचा कि उसे तो बड़ी कंपनियों में नौकरी मिल जाएगी। उसे लगा कि उसका तेज दिमाग ही काफी है, मगर राहुल घमंडी था, टीम वर्क नहीं जानता था, दूसरों को छोटा समझता था। इंटरव्यू में राहुल कई बार रिजेक्ट हो गया। कहीं उसकी बातें अकड़ वाली लगीं, कहीं उसका व्यवहार नकारात्मक लगा। दूसरी तरफ अमित ने खुद को बदलना शुरू कर दिया। वह रोज अपने घर के सामने नीम के पेड़ के नीचे बैठकर घंटों बोलने का अभ्यास करता, शीशे के सामने खड़ा होकर खुद से बातें करता। धीरे धीरे उसका आत्मविश्वास बढ़ने लगा। उसने किताबें पढ़नी शुरू की, प्रेरणा देने वाली किताबें, महान लोगों की जीवनियां। उसने छोटे छोटे सेमिनारों में बोलना शुरू किया। शुरू में लोग हंसे, पर अमित नहीं रुका। उसने अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना लिया। बदलता वक्त, कुछ सालों में अमित की मेहनत रंग लाई। अमित आज देश भर में जाना पहचाना प्रेरक वक्ता, मोटिवेशनल स्पीकर बन चुका था। हजारों लाखों लोग उसकी बातें सुनते, उसकी कहानियों से हिम्मत पाते। टीवी चैनलों पर उसके इंटरव्यू आते, किताबों में उसके किस्से छपते। जहां कभी शब्दों के लिए लड़खड़ाता था, आज वह अपने शब्दों से दुनिया को बदल रहा था। भेंट का दिन। गांव में एक दिन एक बड़ा कार्यक्रम रखा गया, सफलता की कहानियां विषय पर। मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया अमित कुमार को। पूरा गांव इकट्ठा हुआ था। राहुल भी भीड़ में था, अब बेरोजगार और आत्मग्लानि से भरा हुआ। जब अमित मंच पर आया तो उसका आत्मविश्वास देखकर सब हैरान रह गए। अमित ने जब बोलना शुरू किया तो उसकी आवाज में न कांप थी न डर, बल्कि उसमें ताकत, संघर्ष और सच्चाई की गूंज थी। अमित ने कहा, दोस्तों, एक समय था जब मैं ठीक से बोल भी नहीं पाता था। लोग मेरा मजाक उड़ाते थे, मुझे नीचा दिखाते थे, मगर मैंने तय किया कि मैं खुद को साबित करूंगा। मैंने ठान लिया कि मैं खुद की कमजोरी को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाऊंगा। आज मैं आप सबके सामने खड़ा हूं क्योंकि मैंने कभी हार नहीं मानी। और एक बात, किसी की कमजोरी पर हंसने से आप बड़े नहीं बनते, दूसरों को उठाकर ही इंसान ऊंचा बनता है। राहुल की आंखों में आंसू आ गए। उसे एहसास हुआ कि वह खुद कितनी बड़ी गलती कर चुका था। दूसरों को नीचा दिखाकर वह खुद अपना रास्ता खो बैठा था। कार्यक्रम के बाद राहुल ने भीड़ से हटकर अमित से मुलाकात की। कांपते हुए बोला, मुझे माफ कर दो अमित, मैंने तुम्हारा बहुत मजाक उड़ाया था। मुझे नहीं पता था कि तुम इतना महान बनोगे। अमित ने मुस्कुराकर राहुल को गले लगाया और कहा, भाई, जिसने गिरने के बाद भी उठना सीखा है, वह कभी किसी से नाराज नहीं होता। मैं चाहता हूं कि तुम भी अपनी जिंदगी को नए सिरे से शुरू करो। जिंदगी आज भी तुम्हारे लिए खुली है। कहानी का संदेश, कमजोरी किसी का स्थायी परिचय नहीं होती। मेहनत और विश्वास से सब कुछ बदला जा सकता है। कभी भी किसी की कमियों का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। क्या पता कल वही इंसान हमसे आगे निकल जाए। सच्ची महानता दूसरों को गिराकर नहीं, उन्हें उठाकर पाने में है। हर इंसान सम्मान का हकदार है। उसे उसकी मेहनत से पहचानो
उसकी कमजोरियों से नहीं। तो ये कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों